आज तुझे कुछ देने के लिए बढ़े हैं परम पिता के हाथ। भर ले झोली तू रत्नों से, भर ले झोली तू रत्नों से, सदा रहे ये तेरे साथ। आज तुझे कुछ देने के लिए बढ़े हैं परम पिता के हाथ। दुनिया में सदा ऊंच कहलाए, बिन सोचे भगवान जिस पर अपना सब लुटाए। लेता चल लुटाता चल, लेता चल लुटाता चल, बढ़े खजाना दिन और रात। आज तुझे कुछ देने के लिए बढ़े हैं परम पिता के हाथ। सेवा करके जिसने अपना सब कुछ सफल बनाया, उससे ज्यादा और किसी ने ईश्वर से ना पाया। देते समय दाता न पूछे, देते समय दाता न पूछे कभी किसी की जात और पात। आज तुझे कुछ देने के लिए बढ़े हैं परम पिता के हाथ। भर ले झोली तू रत्नों से, भर ले झोली तू रत्नों से, सदा रहे ये तेरे साथ। आज तुझे कुछ देने के लिए बढ़े हैं परम पिता के हाथ। दिसंबर 2003 की अभिव्यक्तिवाणी। हेडिंग दिया है बाप को प्रत्यक्ष करने के लिए साधारणता को अलौकिकता में परिवर्तन कर दर्शनीय मूर्त बनो।
तरीका बताया, हेडिंग क्या? बाप को प्रत्यक्ष करने का तरीका हेडिंग में दिया। क्या करो? साधारणता को अलौकिकता में परिवर्तन करो और दर्शनीय मूर्त बनो। आज बाप दादा अपने चारों ओर के ब्राह्मण बच्चों के मस्तक के बीच भाग्य के 3 सितारे चमकते हुए देख रहे हैं। कितना श्रेष्ठ भाग्य है और कितना सहज प्राप्त हुआ है। एक है अलौकिक श्रेष्ठ जन्म का भाग्य, दूसरा है श्रेष्ठ संबंध का भाग्य, और तीसरा है सर्व प्राप्तियों का भाग्य। तीनों भाग्य के चमकते हुए सितारों को देख बाप दादा भी हर्षित हो रहे हैं। जन्म का भाग्य देखो, कौन सा जन्म बताया? अलौकिक श्रेष्ठ जन्म। स्वयं भाग्य विधाता बाप द्वारा आप सबका जन्म है। ये कैसे? आप सबका वाणी तो गुलजार दादी के द्वारा चल रही है, ब्रह्मा बाबा की सोच चला रही है। तो वहां बैठे हुए हैं ज्यादातर नए लोग हैं या पुराने हैं? मम्मा बाबा के समय थे पुराने ज्यादा हैं। नए और पुराने दोनों तो है, लेकिन ज्यादा कौन है? गुलजार दादी के सामने जो आजकल प्रोग्राम चलता है ज्यादा तो नए हैं। तो स्वयं भाग्य विधाता बाप द्वारा आप सबका जन्म है। भाग्य विधाता द्वारा जन्म, जन्म साकार में होता है या निराकार आकार में होता है? साकार में होता है। तो वहां तो सब नए नए बच्चे बैठे हैं। ब्रह्मा बाबा ने तो शरीर छोड़ दिया 18 जनवरी 69 को छोड़ दिया ना। yes. तो डायरेक्ट जन्म कैसे हुआ? इसका मतलब है कि अव्यक्त बाप दादा गुलजार दादी के तन में जब बोलते हैं तो सूक्ष्म वतन का समाचार सुनाते हैं और बच्चों को इमर्ज करके बोलते हैं। किन बच्चों को? जो सूक्ष्म वतन में बच्चे हैं उन बच्चों को वहां सभा में इमर्ज किया और उनसे बात करते हैं। क्या? सूक्ष्म वतन के जो बच्चे हैं उनको इमर्ज करके उनसे बात करते हैं। सूक्ष्म वतन कोई ऊपर तो है नहीं, है तो इसी दुनिया में कहीं। इस दुनिया में ठीक है। तो उन विशेष बच्चों की बात हो रही है, बाकी जितनी भी सभा सामने बैठी हुई उनकी बात नहीं हो रही है। आप सबका जन्म है। जब जन्मदाता ही भाग्य विधाता है, माना जिन बच्चों के ऊपर बाबा की अव्यक्त दृष्टि है वो बच्चे यज्ञ के आदि में ही जन्म ले चुके थे डायरेक्ट। इसलिए बोला बाप द्वारा आप सबका जन्म है। तो जन्म कितना अलौकिक और श्रेष्ठ है। आप सबको भी अपने इस भाग्य के जन्म का नशा और खुशी है ना। इतना श्रेष्ठ जन्म ज्ञान की दृष्टि से जिनको साबित होता होगा उनको नशा भी जरूर होगा। साथ साथ संबंध की विशेषता देखो। सारे कल्प में ऐसा संबंध अन्य किसी भी आत्मा का नहीं। कैसा संबंध? सारे कल्प में। और किसके साथ संबंध? कैसा श्रेष्ठ संबंध?
ऐसा श्रेष्ठ संबंध से बाबा का इशारा किस तरफ है? सारे कल्प में माना 84 जन्मों में हीरो हीरोइन के पार्टधारी जो विशेष हैं उनके साथ तुम्हारा जैसा और किसी का विशेष संबंध नहीं है। तो श्रेष्ठ संबंध हुआ ना। आप विशेष आत्माओं को ही एक द्वारा 3 संबंध प्राप्त हैं। एक की तरफ इशारा किया, संबंध इस तरह के जुटाने वाला एक बाप है, एक ही बाप भी है, शिक्षक भी है और सदगुरु भी है। तुम्हारी आत्मा में, तुम्हारी बुद्धि में कोई 2-4 नहीं बैठे हुए, एक ही है। वो बाप भी है जन्मदाता। कैसा जन्म? अलौकिक जन्म। अलौकिक जन्म माने आत्मा को स्मृति आए मैं किस कैटेगरी की आत्मा हूं, किस धर्म विशेष में मेरे को पार्ट बजाना है, दुनिया के किस हिस्से विशेष में मेरे को पार्ट बजाना है, ये स्मृति आ जाए। Who am I? ये पक्का बुद्धि में बैठने लगे तो ऐसे एक बाप द्वारा जन्म मिलता है। और शिक्षक भी वही बाप है, जन्म भी देता है और जन्म देने के बाद शिक्षा भी वही देता है। और तीसरा सतगुरु, सदगति देने के लिए होता है सतगुरु। तो मुक्ति और जीवन मुक्ति की सदगति देने का पार्ट भी उसी बाप का है। ऐसे एक द्वारा 3 संबंध है, सिवाय ब्राह्मण आत्माओं के किसी के भी नहीं है। क्या जो ब्राह्मण आत्माएं होंगी, ब्राह्मण किसे कहा जाता है? ब्रह्मा की औलाद। उनकी विशेषता क्या है? ब्रह्मा बाप के बच्चे हैं तो बात किसकी मानेंगे? ब्रह्मा बाप की बात मानेंगे। ब्रह्मा बाप की बात ना माने तो वह ब्राह्मण बच्चा नहीं। और दूसरी विशेषता क्या है? ब्रह्मा का आचरण है पवित्रता का, तो बच्चा भी ब्रह्माचारी होना चाहिए। क्या? ब्रह्मा के आचरण को धारण करने वाला। तो ऐसे ब्राह्मणों का संबंध एक बाप से जुटा हुआ है और किसी के साथ जुटा हुआ नहीं है। कौन से संबंधों में? बाप के रूप में, टीचर के रूप में और सदगुरु के रूप में। इस बात का अनुभव है ना। अनुभव प्रैक्टिकल बात का होता है या सुनी सुनाई बातों का होता है? प्रैक्टिकल होता है तो अनुभव होता है। बाप के संबंध से वर्षा भी दे रहे हैं, पालना भी कर रहे हैं। संबंध साकार में होता है या निराकार आकार में होता है? साकार में संबंध होता है। तो बाप के संबंध से वर्षा दे रहे हैं। कौन सा वर्षा? मुक्ति और जीवन मुक्ति का दे रहे हैं या देंगे? दे रहे हैं माने प्रैक्टिकल में अभी पार्ट चल रहा है।
पालना भी कर रहे हैं। वर्षा भी देखो कितना ऊंचा और अविनाशी है। सतयुग के 8 जन्मों में जो वर्षा देवताओं को मिलेगा वो तो उस स्टेज में मिलेगा जहां की उनको ज्ञान ही नहीं होगा। उसकी ऊंचाई उतनी ऊंचाई नहीं कही जाएगी। लेकिन यहां तो बाप जीवन में रहते हुए ही मुक्ति और जीवन मुक्ति का वर्षा दे रहे हैं। दुख दर्दों से मुक्त आत्मा महसूस करे और शरीर में रहते रहते ही दुख अनुभव न करे, सुख अनुभव करे। ऐसी जीवन मुक्ति का वर्षा यहां इसी जन्म में देते हैं। तो कितना ऊंचा और अविनाशी वर्षा है। दुनिया वाले कहते हैं हमारा पालनहार भगवान है, लेकिन आप बच्चे निश्चय और नशे से कहते हो। आपका निश्चय और नशा अटूट है। हमारा पालनहार स्वयं भगवान है। ऐसी पालना, परमात्मा पालना, परमात्मा प्यार, परमात्मा वर्षा किसको प्राप्त है? तो एक ही बाप भी है, पालनहार भी है, शिक्षक भी है। प्रैक्टिकल में बाप के रूप में जन्मदाता है, बाप के रूप में वर्षा देने वाला है, शिक्षक के रूप में एक एक बात के हिज्जे करके समझाने वाला है, और सदगुरु का भी पार्ट बजा रहा है। हर आत्मा के जीवन में विशेष 3 संबंध ही आवश्यक है। लेकिन तीनों संबंध अलग अलग होते हैं। लौकिक दुनिया में बाप अलग होता है, टीचर अलग होता है, गुरु अलग होता है। आपको एक में ही 3 संबंध हैं। बाप भी वो एक है, टीचर भी वही एक है, और सदगुरु भी वही एक है। तीनों को अलग अलग नहीं कर सकते। सिख लोग कहते हैं एक सदगुरु अकाल मूर्त, है ना। वो सदगुरु ऐसा तो है जिसको काल नहीं खा सकता, लेकिन साथ साथ ये भी बताया मूर्ति है उसकी। अकाल मूर्त, मूर्त माना साकार शरीरधारी है, अमूर्त नहीं है। आपको एक में 3 संबंध है। पढ़ाई भी देखो, तीनों काल की पढ़ाई है। त्रिकालदर्शी बनने की पढ़ाई है। पढ़ाई को सोर्स ऑफ इनकम कहा जाता है। पढ़ाई से पद की प्राप्ति होती है। सारे विश्व में देखो सबसे ऊंचे से ऊंचा पद राज्य पद गाया हुआ है। सारी दुनिया में देखो, सारी दुनिया में अभी कहां से देखें, अभी तो सारी दुनिया में प्रजातंत्र राज्य हो गया है। राजाएं खत्म हो गए, भले राजाएं खत्म हो गए, लेकिन फिर भी कुर्सियों का मर्तबा राजाई से कम नहीं है उनका। तो राज्य पद गाया हुआ है, तो आपको इस पढ़ाई से क्या पद प्राप्त होता है? अब भी राजे और भविष्य भी राज्य पद माना। संगम युग में भी आपको विश्व की बादशाही का वर्षा मिलता है, अब भी, और भविष्य सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग में भी प्राप्ति करने के अधिकारी हो राजाई के लिए। अभी स्वराज्य है, राजयोगी स्वराज्य अधिकारी हो, और भविष्य का राज्य भाग तो अविनाशी है। इससे बड़ा पद कोई होता नहीं। शिक्षक द्वारा शिक्षा भी त्रिकालदर्शी की है, और पद भी है दैवी राज्य पद। ऐसा शिक्षक का संबंध सिवाय ब्राह्मण जीवन के न किसका हुआ है
और न किसी का हो सकता है। साथ में सदगुरु का संबंध है। सदगुरु द्वारा श्रीमत, जिस श्रीमत का गायन आज भी भक्ति में हुआ पड़ा है। आप निश्चय से कहते हो हमारा हर कदम किसके आधार से चलता है? एक बाप के आधार से चलता है। श्रीमत के आधार से हर कदम हमारा उठता है। तो चेक करो, हर कदम श्रीमत पर चलता है। श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ बाप जो इस समय प्रैक्टिकल पार्ट बजाय रहा है, बाप टीचर सदगुरु का, उसकी मत पर हर कदम चलता है। भाग्य तो प्राप्त है, लेकिन भाग्य के प्राप्ति का जीवन में अनुभव है। हर कदम श्रीमत पर है। वह कभी कभी मनमत और परमत तो मिक्स नहीं होती है। प्रैक्टिकल में मिला हुआ होगा बाप का संबंध, टीचर का संबंध, सदगुरु का संबंध, तो दूसरों से मत लेने की क्या दरकार रहेगी? मनमत भी चलाने की दरकार नहीं रहेगी। तो पूछा, कभी कभी मनमत या परमत तो मिक्स नहीं होती है। इसकी परख है। अगर कदम श्रीमत पर है तो हर कदम में पदमों की कमाई जमा का अनुभव होगा। क्या? हर कदम है ना, जिस कार्य को करने के लिए कदम उठाएंगे उस कदम में सफलता हुई पड़ी है। कदम श्रीमत पर है तो सहज सफलता है। साथ साथ सदगुरु द्वारा वरदानों की खान प्राप्त है। वरदान है, उसकी पहचान, जहां वरदान होगा वहां मेहनत अनुभव नहीं होगी। मेहनत कहां अनुभव होती है? जहां पुरुषार्थ करना पड़ता है, जहां संबंध जुटा हुआ होता है, वहां मेहनत की अनुभूति नहीं होनी चाहिए। तो सदगुरु के संबंध में श्रेष्ठ मत और सदा वरदान की प्राप्ति है, और विशेषता सहज मार्ग की है। जब एक में 3 संबंध हैं तो एक को याद करना सहज हो जाता है। 3 को अलग अलग याद करने की जरूरत ही नहीं कि बाप को अलग याद करें, टीचर को अलग याद करें, सदगुरु को अलग याद करें। इसलिए आप सब कहते हो एक बाबा दूसरा न कोई। ये सहज है, क्योंकि एक में विशेष संबंध आ जाता है। तो भाग्य के सितारे तो चमक रहे हैं, क्योंकि बाप द्वारा तो सर्व को प्राप्तियां हैं ही। मीडिया कौन है? बाप द्वारा, द्वारा माना सर्व प्राप्तियों का मीडिया स्वयं बाप बना हुआ है। कोई दीदी दादी दादाएं ये प्राप्ति का मीडिया नहीं है। स्वयं बाप मीडिया बना है। तीसरा भाग्य का सितारा है सर्व प्राप्तियां। गायन है अप्राप्त नहीं कोई वस्तु ब्राह्मणों के खजाने में। याद करो अपने खजानों को। ऐसा खजाना व सर्व प्राप्तियां और कोई द्वारा हो सकती हैं? दिल से कहा मेरा बाबा तो खजाने हाजिर। इसलिए इतने श्रेष्ठ भाग्य सदा स्मृति में रहे, इसमें नंबरवार है। अभी बाप दादा यही चाहते हैं कि हर बच्चा जब कोटों में भी कोई है तो सब बच्चे नंबरवार नहीं, नंबर 1 होने चाहिए। क्या? नंबरवार की लिस्ट तो 108 की होगी, 1008 की होगी, 16000 की होगी, लेकिन नंबर 1 कब कहा जाए? नहीं,
जो अष्टदेव है या जो अष्टरत्न कहे जाते हैं वो अपने ग्रुप में नंबर 1 है। इसलिए बोला, माना इस वर्ष जितनी भी वाणियां चल रही हैं, अव्यक्त वाणियां, उन सभी अव्यक्त वाणियों में बाबा की नजर में कितने बच्चे हैं? 8 बच्चे हुए। ये वाणी भी यही साबित करती है। तो अपने से पूछो, नंबर वार में हो या नंबर 1 में हो? 100 तो होंगे। 100 की गिनती में कौन होंगे? नंबर वार। और 8 की गिनती में जितने होंगे वो सब नंबर 1 होंगे। तो क्या हो, टीचर्स नंबर 1 है या नंबर वार है? पांडव नंबर 1 हो या नंबर वार हो? क्या हो? जो समझते हैं हम नंबर 1 हैं और सदा नंबर 1 रहेंगे, ऐसे नहीं कि आज नंबर 1 और कल नंबर वार में आ जाओ। तो इतने निश्चय बुद्धि है कि हम सदा जैसे बाप ब्रह्मा नंबर 1, ऐसे फालो ब्रह्मा बाप नंबर 1 हैं और रहेंगे। वो हाथ उठाओ। हैं? ऐसे ही नहीं हाथ उठाए देना, सोच समझ के हाथ उठाना। लंबा हाथ उठाओ। आधा आधा हाथ उठाते हैं, आधा हाथ उठाते हैं तो आधा है, संपूर्ण नंबर 1 नहीं है। हाथ तो बहुतों ने उठा दिया है, लेकिन जिन बहुतों ने हाथ उठा दिया है उनमें सब नंबर 1 है नहीं। देखा, दादी ने देखा। अभी हिसाब लेना इन्हों से हिसाब लेना, नंबर 1 वालों से जिन्होंने हाथ उठाया है। हाँ, जनक दादी की तरफ इशारा करके, जनक दादी इनसे हिसाब लेना। डबल फॉरेंस ने हाथ उठाया। उठाओ। नंबर 1, बाप दादा की तो हाथ उठा के दिल खुश कर दी। किन्होंने? बच्चे ने नहीं, बच्चों में भी किसने? पहले टीचर से पूछा, फिर जनरल पब्लिक से भी पूछा, हाथ उठवा दिए। फिर फॉरेनर से पूछा। क्या पूछा? देखा ना, अभी अभी बताया। सोच समझ के हाथ उठाना। लंबा हाथ उठाओ, आधा आधा उठा रहे हैं तो वो तो जनरल पब्लिक की बात हो गई। हाथ तो बहुत उन्होंने उठाया है। दादी ने भी देखा, जनक दादी ने भी देखा। बाप दादा की तो हाथ उठा के दिल खुश कर दी। क्या? हाथ तो उठा दिया, बाप दादा की दिल खुश हो गई। मुबारक। अच्छा, हाथ उठाया इसका मतलब है कि आपको अपने में हिम्मत है, और हिम्मत है तो बाप दादा भी मददगार है। लेकिन अभी बाप दादा क्या चाहते हैं? नंबर 1 हो, ये तो खुशी की बात है। लेकिन क्या बताएं? लेकिन क्या है? या लेकिन है ही नहीं? बाप दादा के पास लेकिन है, तुम्हारे पास लेकिन हो या न हो। बाप दादा ने देखा कि मन में समाया हुआ तो है, लेकिन मन तक है, चेहरे और चलन तक मर्ज नहीं है। अभी बाप दादा नंबर 1 की स्टेज चलन और चेहरे पर देखना चाहते हैं। क्या कहा?
चेहरे और अंदर तो है, लेकिन चेहरे और चलन में नंबर 1 की स्टेज देखना चाहते हैं। अब समय अनुसार नंबर 1 कहने वालों को हर चलन में दर्शनीय मूर्त दिखाई देना चाहिए। ये बात मुरलियों में भी बोली थी। क्या बोली थी? कि अव्यक्त स्टेज से बाप दादा की प्रत्यक्षता होगी। वाचा की सेवा से, कर्मणा की सेवा से बाप प्रत्यक्ष नहीं होगा। बाप की प्रत्यक्षता होगी अव्यक्त मूर्ति स्टेज से। तो दर्शनीय मूर्त अनुभव हो। आपके जड़ चित्र अंतिम जन्म तक भी, अंतिम समय तक भी, माना अभी तक भी दर्शनीय मूर्त अनुभव होते हैं। तो चैतन्य में भी जैसे ब्रह्मा बाप को देखा साकार स्वरूप में, फरिश्ता तो बाद में बना, लेकिन साकार स्वरूप में होते हुए भी आप सबको क्या दिखाई देता था? साधारण दिखाई देता था। अंतिम 84वां जन्म, पुराना जन्म, 60 वर्ष के बाद की आयु, फिर भी आदि से अंत तक दर्शनीय मूर्त अनुभव की ना, साकार रूप में की ना। ऐसे जिन्होंने नंबर 1 में हाथ उठाया, टीवी में निकाला है ना, बाप दादा उनका फाइल देखेंगे। बाप दादा के पास फाइल तो है ना। तो अब से आपकी हर चलन से अनुभव हो, कर्म भले साधारण हो या चाहे कोई भी कर्म कर रहे हो, बिजनेस करते हो, डॉक्टरी करते हो, वकालत करते हो, जो भी कुछ करते हो, लेकिन जिस स्थान पर आप संबंध संपर्क में आते हो, वो आपकी चलन से ऐसे महसूस करते हैं कि यह न्यारे और अलौकिक हैं, कि अपन को साधारण समझते हो। ऐसे तो लौकिक भी होते हैं, काम की विशेषता नहीं, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ की विशेषता। बहुत अच्छा बिजनेस है, बहुत अच्छा वकालत करता है, बहुत अच्छा डॉक्टर है, ये तो बहुत है। एक बुक निकलता है जिसमें विशेष आत्माओं का नाम भी होता है। कितनों का नाम आता है? उसमें बहुत होते हैं। इसने ये विशेषता की, यह इसने विशेषता की, उनका नाम आ जाता है। लेकिन जिन्होंने भी हाथ उठाया, उठाना तो सबको चाहिए, लेकिन जिन्होंने उठाया है और उठाना ही है, तो आपकी प्रैक्टिकल चलन में चेंज देखें। 15/12/2003 की अव्यक्तवाणी का 3रा पेज। यह भी आवाज नहीं निकला है। चाहे इंडस्ट्री में हो, चाहे कहां भी काम करते हो, एक एक आत्मा कहे कि ये साधारण कर्म करते हैं, और साधारण कर्म करते हुए भी दर्शनीय मूर्त है। यह आवाज अभी नहीं निकला है। ऐसे हो सकता है या नहीं हो सकता है? आगे वाले बोलो। आगे वाले माना जो पहले पहले ज्ञान में आए हैं, वो बोलो। हो सकता है अभी रिजल्ट में कम सुनाई देता है, साधारणता ज्यादा दिखाई देती है। हाँ, कभी जब कोई विशेष कार्य करते हो, विशेष अटेंशन रखते हो, तब तो ठीक दिखाई देता है। लेकिन आपको बाप से प्यार है, बाप से प्यार है ना? कितना परसेंटेज में? टीचर्स हाथ उठाओ। ये तो बहुत टीचर्स आ गई है। बताओ, हो सकता है कि कभी साधारण कभी विशेष? शब्द भी जो निकलता है ना, कोई भी कार्य करते हो, भाषा भी अलौकिक चाहिए, साधारण भाषा नहीं। अभी बाप दादा की सभी बच्चों में ये श्रेष्ठ आशा है कि बाप की प्रत्यक्षता होगी। आपका कर्म, चलन, चेहरा स्वतः ही सिद्ध करेगा।
भाषण से सिद्ध नहीं होगा। कैसे सिद्ध होगा? चलन से, कर्म से, चेहरे की रंगत से। भाषण तो एक तीर लगाना है, लेकिन प्रत्यक्षता होगी। इनको बनाने वाला कौन है? खुद ढूंढेंगे, खुद पूछेंगे आपको बनाने वाला कौन है। क्यों? क्योंकि रचना रचयिता को प्रत्यक्ष करती है। मुरली में क्या बोला? बाप इसके द्वारा प्रत्यक्ष होते हैं, बच्चों के द्वारा प्रत्यक्ष होते हैं। तो बाप रचयिता होता है, बच्चे रचना होते हैं। इसके लिए स्लोगन क्या दिया है? सन्स वाज फादर। अभी बाप दादा भी सभी बच्चों से ये श्रेष्ठ आशा रखते हैं कि बाप की प्रत्यक्षता होगी। तो इस वर्ष क्या करेंगे? दादी ने तो कहा है गांव की सेवा करेंगे। बाबा का प्लान क्या है और दादी का प्लान क्या है? दादी का प्लान है गांव गांव में सर्विस करेंगे। अभी शहरों तक सेवा है, गांव गांव में नहीं हुई है। और बाप दादा कहते हैं पूरे विश्व का कि बच्चे बाप को प्रत्यक्ष करें इस वर्ष। अच्छा, गांव की भी सेवा भले करना, लेकिन बाप दादा अभी ये परिवर्तन देखना चाहता है। ये 1 साल में संभव है, 1 साल में। दूसरे बारी जब सीजन शुरू होगी तो कंट्रास्ट दिखाई दे, सब सेंटरों से आवाज आवे कि महान परिवर्तन हुआ। फिर गीत गाएंगे परिवर्तन परिवर्तन है। कौन से वर्ष में? 2004 2004 के बाद या 2004 के अंत तक सब बोले परिवर्तन परिवर्तन। बाप दादा ने स्थापना, विनाश और ये पालना, ये जो 3 कार्य कराने के लिए जो 3 पार्टियां अभी प्रत्यक्ष की हैं एडवांस पार्टी में, एक प्लानिंग पार्टी, दूसरी इंस्पिरेटिंग पार्टी और तीसरी प्लानिंग पार्टी है प्रैक्टिकल पार्टी। प्रैक्टिकल से ही परिवर्तन होगा। क्या? जब तक प्रैक्टिकल में, चलन में, चेहरे में वो प्रत्यक्षता दिखाई नहीं देगी तो दुनिया मानने वाली नहीं है। तो ब्रह्मा द्वारा इंस्पिरेटिंग पार्टी का कार्य पूरा हुआ। कब से कब तक? 47 से लेकर 76 तक, 30 इयर्स में। उसके बाद प्रत्यक्षता वर्ष बाप का मनाया गया। 76 से लेकर 2005 तक का समय अब आ गया। इस शंकर द्वारा एडवांस पार्टी का जो मुख्य ग्रुप है प्लानिंग पार्टी, वो भी अब पूरा होने जा रहा है। इसमें संधि लगनी चाहिए, संगम होना चाहिए। इसका विष्णु के पार्ट का। विष्णु अर्थात प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल, अगर प्रैक्टिकल दिखाई देगा तो परिवर्तन जरूर दिखाई देगा। तो फिर गीत गाएंगे परिवर्तन परिवर्तन। साधारण बोल अभी आपके भाग्य के आगे अच्छा नहीं लगता है।
कारण क्या है? मैं। ये मैंपन, मैंने जो सोचा, मैंने जो कहा, मैं जो करता हूं, मैं जो करती हूं वो ही ठीक है। इस मैंपन के कारण अभिमान आ जाता है, क्रोध भी आ जाता है। अभिमान और क्रोध दोनों अपना काम कर लेते हैं। बाप का प्रसाद है, जो कुछ भी किया किसका प्रसाद है? बाप का प्रसाद है। तो मैं कहां से आया? प्रसाद को कोई मैंपन में कन्वर्ट कर सकता है क्या? मैंपन में ला सकता है क्या? अगर बुद्धि भी है, कोई हुनर भी है, कोई विशेषता भी है, तो बाप दादा विशेषता को, बुद्धि को आफरीन देता है, लेकिन मैं नहीं लाओ। ये मैंपन को समाप्त करो। ये सूक्ष्म मैंपन है। अलौकिक जीवन में ये मैंपन दर्शनीय मूर्त नहीं बनने देता। तो दादियां क्या समझती हो? ऐसी बात बोलते बोलते किससे पूछा? दादियों से पूछा, क्या समझती हो सकता है परिवर्तन? क्या परिवर्तन हो सकता है? मैंपन का परिवर्तन हो सकता है। पांडव तीनों बताओ, दादियां भी बताओ, टीचर्स भी बताओ, और पांडव भी बताओ। विशेष हो ना तीनों। और तीनों दादियां बताओ। कौन कौन सी तीन दादियां? प्रकाशमणि दादी, हैं? जानकी दादी, प्रकाशमणि दादी, जानकी जानकी दादी और हृदय मोहिनी दादी। हाँ, गुलजार मोहिनी दादी। तीनों बताओ। हो सकता है परिवर्तन? अच्छा, अभी इसके कमांडर बनना। किसके किसके कमांडर बनना? ना, परिवर्तन के कमांडर बनना। परिवर्तन का कमांडर कौन होगा? है? जो प्रैक्टिकल पार्ट प्ले होता है उसका कमांडर कौन होगा? जो प्रैक्टिकल में अनुभव करता हो। अरे प्लानिंग पार्टी का कमांडर कौन? इंस्पिरेटिंग पार्टी का कमांडर कौन? इंस्पिरेटिंग पार्टी का कमांडर है ब्रह्मा। प्लानिंग पार्टी का कमांडर शंकर। और प्रैक्टिकल पार्टी का कमांडर विष्णु। अच्छा, अभी इसके कमांडर बनना, और बात में कमांडर नहीं बनना। मैंपन को समाप्त करने में कमांडर बनना, परिवर्तन में कमांडर बनना। क्या मधुबन वाले बनेंगे? बनेंगे? मधुबन वाले हाथ उठाओ, कौन कौन बनेंगे? अच्छा, कोई हाथ उठा दिया होगा। बनेंगे? बॉम्बे वाले हाथ उठाओ, बॉम्बे वाले बनेंगे? अगर बनेंगे तो हाथ उठाओ। अच्छा, दिल्ली वाले हाथ उठाओ, तो दिल्ली वाले करेंगे? टीचर्स बताओ, देखना हर मास बाप दादा रिपोर्ट लेंगे। हिम्मत है ना? मुबारक। अच्छा, इंदौर वाले हाथ उठाओ। क्या लास्ट में कहां आए? इंदौर। इंडोर। इंडोर का अर्थ क्या बताया? जो सदा कहां रहते हैं? दूर। दरवाजे के दूर। अंदर रहते हैं। सेवा का टर्न है। इंदौर की टीचर्स हाथ उठाओ। तो टीचर्स करेंगी,
इंदौर करेगा, हाथ हिलाओ। सारे हाथ नहीं हिले, करेंगे या कराएंगे? दादियां देखना, देख रहे हैं टीवी में। अच्छा, गुजरात हाथ उठाओ। गुजरात करेगा? हाथ हिलाना तो सहज है, लेकिन इसके लिए करना क्या है? प्रैक्टिकल में अनुभव करो। प्रैक्टिकल तो हाथ करते हैं, हाथ पांव से प्रैक्टिकल किया जाता है। वाचा मुख से, वाचा से क्रमना से प्रैक्टिकल नहीं कहा जाता, वो तो बोल बोल कहा जाता है। लेकिन ये परिवर्तन होगा कैसे? वाचा बहुत चलाई, भाग दौड़ की, कर्मेंद्रियां बहुत चलाई, भाग दौड़ की खूब सेवा की, लेकिन मन को परिवर्तन करो, मन को हिलाना। क्या? सारी कर्मेंद्रियां वश कर लो, लेकिन अगर मन कंट्रोल नहीं है तो परिवर्तन अधूरा है। क्यों? आपको तरस नहीं आता इतना दुख देख करके? अभी परिवर्तन हो तो अच्छा है ना। अभी प्रत्यक्षता का प्लान, प्रैक्टिकल जीवन, बाकी प्रोग्राम करते हो, ये तो बिजी रहने के लिए बहुत अच्छा है। क्या कहा है? दिल्ली के कौन सी स्टेडियम में? नेहरू स्टेडियम में बहुत बड़ा प्रोग्राम हो, या कलकत्ते में बहुत बड़ा प्रोग्राम होने वाला है 21 तारीख को, है 21 तारीख को, या मद्रास में, या जहां कहीं भी। तो प्रोग्राम तो करते हो। ये तो पिछली अव्यक्तवाणी में बता दिया कि दादी को बड़े बड़े प्रोग्राम का करना और कराना बहुत अच्छा आता है। इससे भक्त आत्माओं को बिजी कर देती है, मनन चिंतन मंथन का उनको मौका ही नहीं देती। अभी प्रत्यक्षता का प्लान है प्रैक्टिकल जीवन। प्रत्यक्षता होगी आपकी चलन और चेहरे से। और भी कोई जोन रह गया? अच्छा, यूपी वाले हाथ उठाओ। यूपी वाले थोड़े हैं। अच्छा, यूपी करेगा? 15 दिसंबर 2003 की वाणी का चौथा पेज। महाराष्ट्र वाले हाथ उठाओ, लंबा हाथ उठाओ। अच्छा, महाराष्ट्र करेगा? मुबारक। राजस्थान उठाओ, टीचर्स हाथ हिलाओ। कर्नाटक उठाओ। अच्छा, कर्नाटक करेगा? आंध्र प्रदेश हाथ उठाओ। चलो, ये तो चिटचैट हुई। डबल विदेशी हाथ उठाओ। जयंती कहाँ है? विदेश में विशेष सेवाधारी बहन कौन है? जयंती। जयंती कहाँ है? करेंगे डबल विदेशी? अभी देखो, सभा के बीच में कहा है, सभी ने हिम्मत बहुत अच्छी दिखाई, इसके लिए पद्म गुणा ने मुबारक। बाहर में भी सुन रहे हैं, अपने देशों में भी सुन रहे हैं, वो भी हाथ उठा रहे हैं। वैसे भी देखो, जो श्रेष्ठ आत्माएं होती हैं, उन्हों के हर चलन को, हर वचन को सतवचन कहा जाता है। कहते हैं ना सतवचन महाराज। तो आप तो महाराज हो। आप सबका हर वचन जो भी सुने वो दिल में अनुभव करे, सत्य वचन। मन में बहुत कुछ आपके भरा हुआ है। बाप दादा के पास मन को देखने का टीवी भी है। यहां ये टीवी तो बाहर का शक्ल दिखाता है, लेकिन बाप दादा के पास हर एक के, हर समय के मन के गीत का यंत्र है। तो मन में बहुत कुछ दिखाई देता है। जब मन का टीवी देखते हैं तो बहुत खुश हो जाते हैं। बहुत खजाने हैं, बहुत शक्तियां हैं,
लेकिन कर्म में यथाशक्ति हो जाता है। अभी कर्म तक लाओ, कर्म तक लाओ, वाणी तक लाओ, चेहरे तक लाओ, चलन तक लाओ, तब सब कहेंगे कि जो आपका एक गीत है, शक्तियां आ गई, सब शिव शक्तियां हैं। पांडव भी शक्तियां हो, ठीक है? पांडव कैसे शक्तियां? शक्तियों में भी वही आत्मा है, पांडवों में भी आत्मा है। आत्मा स्वयं शक्ति स्वरूप है। फिर शक्तियां से वो बाप को प्रत्यक्ष करेंगी। अभी छोटे छोटे खेल पाल बंद करो। क्या कहा? जो नेहरू स्टेडियम में, कलकत्ते में जो बड़े बड़े प्रोग्राम कर रहे हो, बिजी करने के, पब्लिक को बिजी कर देते हैं ना। क्यों बिजी करते हैं? माया का काम क्या है? आडंबर में फंसाना। ये आडंबर में माया क्यों फंसाती है? हैं? कहीं उजेला कायम ना हो जाए, अंधेरा कायम रहे, इसलिए आडंबर में फंसाती है। तो ढेर पब्लिक में लोगों की बुद्धि भ्रमित हो जाती है। तो बोला ये खेल पाल छोटे छोटे जो कर रहे हो वो बंद करो। तो इतने बड़े बड़े प्रोग्राम कर रहे हैं, वो खेल पाल हो गए। ये छोटे छोटे खेल पाल बंद करो, अब वानप्रस्थ स्थिति को इमर्ज करो। क्योंकि जो कॉन्फ्रेंस वगैरह होती है बड़ी बड़ी, उनमें क्या होता है? वाणी में तो आना पड़ता है। तो वानप्रस्थ स्थिति को इमर्ज करो, वाणी से परे हो जाओ। क्यों? कि जो काम वाणी से नहीं होता, भागदौड़ से नहीं होता, किसी तरह की आजिजी से नहीं होता, वो काम मन के मौन की रंगत से हो जाता है। तो बाप दादा सभी बच्चों को इस समय बाप दादा की आशाओं को पूर्ण करने वाले आशाओं के सितारे देख रहे हैं। कोई भी बात आवे तो ये स्लोगन याद रखना। कौन सा स्लोगन? परिवर्तन, परिवर्तन, परिवर्तन। अच्छा, दिल्ली वालों ने अच्छी सेवा का सबूत दिया। क्यों? बाप दादा सेवा में जो एडिशन चाहते थे, वो एडिशन आरंभ किया है। क्या ये क्या बात? ये कंट्रास्ट की बात कैसे आ गई है? अभी ऊपर कहा ये छोटे छोटे खेल पाल बंद करो, और यहां बोला दिल्ली वालों ने अच्छी सेवा का सबूत दिया है। क्यों? क्योंकि बाप दादा सेवा में जो एडिशन चाहते थे वो आरंभ किया है। क्योंकि जो भी संबंध संपर्क में आते हैं वो अभी तक यही कहते हैं कि आपका कार्य अच्छा है, लेकिन एडवर्टाइजमेंट अच्छी नहीं है। क्या एडवर्टाइजमेंट कैसी है? अपने अपने चेहरे दिखा देते हैं पोस्टरों में, बहुत बड़ा बड़ा, बहुत बड़ा बड़ा, बड़े बड़े। परमात्मा बाप को गुप्त कर दिया और अपने को प्रत्यक्ष कर दिया। तो दिल्ली में इस बारी यह जो मीडिया की सेवा हुई है वो अभी आरंभ हुई है। ये एडवर्टाइजमेंट किसी को अच्छी नहीं लगती, गुप्त रहे हैं, इसीलिए बाप प्रत्यक्ष नहीं हुआ है। तो दिल्ली में इस बारी ये जो मीडिया की सेवा हुई है वो अभी आरंभ हुई है। ये अच्छा नाम निकला।
ये तो सिर्फ नाम निकला क्या कि ब्रह्मा कुमारियों का विशाल प्रोग्राम हुआ। तो मुबारक है दिल्ली वालों को, जो भी दिल्ली के आए हैं ना वो आगे आ जाओ, खड़े हो जाओ। बहुत बड़ा ग्रुप आया है, करीब 900 लोगों का ग्रुप दिल्ली से आया है। देखो जो स्टेज पर है उसको बाप दादा नहीं देखता है, स्टेज पर कौन होते हैं? दीदी दादी दादा है। आप सामने वालों को देखता है, इसलिए अपना नाम सबसे पहले समझना। हर एक समझे सेवा में बाप दादा ने हमें नंबर 1 दिया। देखो बहुत आए हैं तो बहुतों को स्टेज पर तो नहीं बुला सकते, सूक्ष्म वतन में आओ तो बुला सकते हैं। पीछे वाले ये नहीं समझना कि हम पीछे हैं, पीछे माना बाप दादा की नजरों में पीछे और आगे क्या होता है? जो आगे है वो पहले पहले आ गए ज्ञान में, लेकिन बहुत स्लो चल रहे हैं। और जो पीछे आए हैं माना लास्ट में आए हैं, वो लास्ट सो फास्ट पुरुषार्थ कर रहे हैं। आप सबसे आगे, आप पीछे नहीं हैं, आप सबसे आगे हैं। जो भी टीचर्स हैं एक एक को नाम सहित बाप दादा याद प्यार और मुबारक दे रहे हैं। नाम की माला नहीं जपेंगे, लेकिन दिल में बाप दादा हर एक की माला जप रहे हैं। इसलिए कभी भी नहीं सोचना हमारा नाम नहीं आया। क्या कहा? पिछली अव्यक्तवाणी में भी बोल दिया, अभी नाम नहीं ले रहे हैं, नाम की प्रत्यक्षता नहीं कर रहे हैं। सबका नाम है, साकार वतन है ना, तो साकार में साकार के समान विधि करनी पड़ती है। अभी इतनों को कैसे स्टेज पर बुलाएंगे? स्टेज ही दब जाएगी। लेकिन जो पीछे वाले हैं ना, वो हाथ उठाओ, आप दिल पर हो। क्या कहा? ऐसी प्रत्यक्षता करने में कौन आगे आएंगे? जो आगे आगे स्टेज पर बैठ जाते हैं वो आएंगे, या जो पीछे बैठे हुए हैं उनमें से कोई आएंगे? पीछे पीछे जो ज्ञान में आए हैं उन्हीं में से आने। आप दिल पर हो, और ये तो स्टेज पर है। क्या? कौन? दीदी दादी जो हैं वो तो सिर्फ स्टेज पर हैं, वो स्थूल स्टेज है, और ये है बाप दादा का दिल। आप दिल पर हो। आप मन बाबा की नजर किसके ऊपर है? पीछे वाले। पीछे आए हैं, लेकिन पीछे आने के बावजूद भी बाप दादा के दिल पर चढ़कर बैठे हुए। ये बाप दादा ने विशेषता क्या देखी कि लास्ट सो फास्ट, कि एक तो एकता है। ऐसे लास्ट में आने वालों में एक तो एकता है। ये एकता की शक्ति, हाँ जी विचार दिया, फिर एकता के बंधन में बंध गए। जब विचार पूछा जाए तो मालिक बनकर के अपना विचार दे, और जब डिसीजन ले लिया जाए तो बालक बनकर डिसीजन को मान ले। तो एकता सफलता का साधन है। आप एक एक सफलता के सितारे हो। पीछे वालों को खास 15 दिसंबर 2003 की वाणी का 5वां पेज। अभी खुश हो गए किस बात से? कि हम सब बाबा के सामने खुश हो गए ना। यह कहेंगे हमारा नाम नहीं आया। सभी ने मेहनत की है, जो छोटी छोटी टीचर्स हैं उन्होंने ज्यादा मेहनत की है। क्या कहा? जो प्रत्यक्षता होने वाली है उसमें कौन आएंगे? इशारा दे दिया। असिस्टेंट टीचर्स आ सकती है, लेकिन जो पुरानी पुरानी दीदी दादियां अपने फोटो प्रत्यक्ष कर रही हैं छपा छपा के पब्लिक के पैसे से, वो प्रत्यक्षता में आने वाली नहीं है। भाइयों ने भी बहुत मेहनत की है।
जिन्होंने जो भी ड्यूटी उठाई वो सफलतापूर्वक की है, इसलिए सफलता है। दिल्ली है बाप दादा का दिल। तो पीछे वाले सामने आए या पीछे रह गए? वो लेना नहीं देना, हमको नहीं बुलाया, हमको नहीं बुलाया, नहीं, सब बाप के नैनों में। जिनको सामने बुलाया गया वो भी नैनों में है, और जिनको नहीं बुलाया गया वो भी बाप दादा के नैनों में समाये हुए हैं। बाप के सन्मुख हो, छोटी टीचर्स को डबल मुबारक। और पांडवों को सदा बाप का साथ रहेगा। अच्छा, ठीक, खुश हो गया, और सदा खुश होना। अभी विदेश कमाल करे क्या? कौन कमाल करें? सारों का नाम लेने के बाद पीछे से किसको बोल दिया? अभी विदेश कमाल करे। इस वाणी में लक्ष्य क्या है? वाणी के हेडिंग में लक्ष्य दे दिया। क्या लक्ष्य है? बाप को प्रत्यक्ष करना। तो अभी विदेश कमाल करे, विदेश में प्रोग्राम हो और भारत में दिखाई दे। क्या है? एडवांस पार्टी में तो है ही विदेशी, खास करके विशेष। क्या जो सूर्यवंशी हैं वो भी विदेश के चुने हुए अच्छे अच्छे श्रेष्ठ आत्माएं हैं, और दूसरे दूसरे चंद्रवंशी, इस्लाम वंशी, बौद्ध वंशी वो तो विधर्मी हैं ही हैं। क्या तो सारे के सारे बाप दादा भी किस रूप में आया हुआ है? बाप दादा तुम बच्चों से मिलने के लिए कौन सा रूप धारण करके आया? स्वदेशी या विदेशी? विदेशी। बाप भी विदेशी बन करके आए। अगर विदेशी बन करके न आता, स्वदेशी बन करके आता, मर्यादा पुरुषोत्तम बन के आता, तो तुम बच्चों से मिल भी नहीं सकता था। तो बोला अभी विदेश कमाल करे। जो कमाल करे वो विदेश का प्रोग्राम भारत में दिखाई दे। भारतवासी कोई भी डिस्कवरी को, कोई भी खोज को सीधा सीधा नहीं मानते। जब विदेशियों से वही खोज पास होकर निकलती है तो सहज मान लेते हैं। तो बड़ी बात नहीं है, चाहे लाख इकट्ठे न भी हो, उसकी बात नहीं है, लेकिन मीडिया का प्रभाव अच्छा हो। लाखों का अंदाज वहां इकट्ठा होना वो तो और बात हो गई, लेकिन मीडिया द्वारा भारत में दिखाई दे, तब भारत के कुंभकर्ण जागेंगे। क्या अभी तो भारत के कुंभकर्ण अज्ञान की नींद में सोए पड़े हैं। भले बड़े बड़े विशाल मजमे इकट्ठे करके बड़े बड़े प्रोग्राम कर लेते हैं, भाषण कर लेते हैं, लेकिन कौन सी नींद में सोए पड़े हैं? अज्ञान की कुंभकर्ण निद्रा में सोए पड़े हैं। वो सच्चाई को स्वीकार करने वाले अभी नहीं है। अच्छा, अभी कलकत्ता वालों ने भी याद प्यार भेजा है। हर एक स्थान का अपना अपना प्रभाव होता है। दिल्ली में तो इंटरनेशनल साधन है, कलकत्ता की विशेषता फिर और होगी। क्या पहले भी बताया था, दिल्ली स्थापनाकारी, बंबई विनाशकारी, और कलकत्ता आवाज फैलाने में सहयोगी बनेगा। तो बोला कलकत्ता की विशेषता फिर और होगी। कलकत्ता में भी कम नहीं है, मेहनत अच्छी कर रहे हैं, और जो पुरुषार्थ करते हैं उसकी प्रारब्ध तो मिलती है, और सफलता तो बच्चों का जन्म सिद्ध अधिकार है। तो कलकत्ते वाले भी खूब धूम मचा रहे हैं और धूम मचाते रहेंगे। क्या कलकत्ते में विशेष किसकी मान्यता है? ब्रह्मा बाबा की। नहीं,
भक्ति मार्ग में भी किसकी विशेष मान्यता है? काली काली की मान्यता है क्या? हाँ, तो बोला धूम मचाते रहेंगे, इसलिए कलकत्ता दिल्ली से कम नहीं जाएगा। किस बात में? किस बात में? आवाज फैलाने में। दिल्ली से कम नहीं जाएगा, ये भी आगे आएगा। हर एक स्थान की अपनी अपनी रूपरेखा होती है। अभी बाप दादा फॉरेन को कह रहा है, ये तो भविष्य की बात बताई, लेकिन अभी बाबा किसको कह रहे हैं कमाल करने के लिए? फॉरेन को कह रहे हैं। फॉरेन में प्रोग्राम हो और भारत देखे। फॉरेन की विशेषता क्या बताई? फॉरेनर्स माना, व्हाट डज मीन बाय फॉरेनर? फॉरेन माना फॉरेनर माना मीन्स फॉरेन। भोपाल भी कर रहा है, आगरा तो म्यूजियम है, वो परमानेंट होगा। ऑस्ट्रेलिया के रबीन भाई से अभी बाप दादा कह रहे हैं फॉरेन में ऐसा प्रोग्राम करो जो मीडिया द्वारा भारत में दिखाई दे। हो सकता है ना? तो अभी निमित्त बनना कर सकते हैं। फॉरेन में तो छम छम है। फॉरेन किसमें कम है? क्या कहा? ये क्या कर दिया? क्या बोला? फॉरेन में तो छम छम है। छम छम क्या कब होती है? छम छम कब होती है? बैठे हुए होते हैं, चलते हुए होते हैं, या नाचते हुए होते हैं? नाचते हैं तो छम छम होती है। और कौन सी देवी का शास्त्रों में नाचते हुए का गायन है? काली है? काली काली का भी गायन है, और लक्ष्मी का भी। देवासुर संग्राम हुआ तो किसने छम छम किया? है? लक्ष्मी ने छम छम किया। फॉरेन में तो छम छम है माना। जो छम छम करने वाली देवी है वो फॉरेन में है। कहाँ है? वैजयंती। हाँ, वो छम छम है। फॉरेन किस बात में कम है? माना छम छम करने वाली वैष्णो देवी ही जब विदेश में है तो भारत किसी बात, वो विदेश किसी बात में कम नहीं है। ताली बजाओ। क्या? ताली बजाओ और हाजिर। ताली बजाने का क्या मतलब होता है? ताली कब बजती है? ये हाथ है ना, ये बुद्ध रूपी हाथ है। जैसे बुद्धि हाथ से कोई चीज कैच की जाती है, वैसे बुद्ध रूपी हाथ से भी कोई बात कैच की जाती है। तो एक हाथ और दूसरा हाथ, लेफ्ट हैंड राइट हैंड, दोनों जब मिले तो हो जाता है ताली बजना। तो बोला ताली बजाएं और हाजिर। ये होना ही है और होना ही है। हर एक स्थान में उमंग उत्साह है, वो टर्न बाय टर्न कर रहे हैं। किसका होता है? जिसका होता है वो दिखाई देता है। बाकी सभी अच्छी अच्छी मेहनत कर रहे हैं, चाहे भोपाल है, आगरा है, सब मेहनत कर रहे हैं और करनी ही है, और सफलता तो है। अच्छा ठीक है ना? जो भी विंग्स मीटिंग के लिए आए हैं वो सब हाथ उठाओ। उसके बाद मीटिंग वालों से बातचीत हो रही है, बाद में